नमस्कार दोस्तों। आजकल ईडी बहुत से नेताओं के घर पर छापे मार रही है, जिसमें बड़ी बड़ी रकम उनके हाथों लग रही है। लेकिन इतनी बड़ी रकम एक नेता के पास कैसे आ जाती है, और यह तो वह रकम है जो पकड़ी जाती है, और न जाने कितनी ऐसी रकम भी होगी जो देश के बाहर चली जाती है, वो भी बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के। तो आज के इस वीडियो में हम इसी को समझने वाले हैं कि कोई नेता या बिजनेसमैन कैसे गैर कानूनी तरीके से इतनी बड़ी रकम को इधर से उधर कर देते हैं। इस गैर कानूनी तरीके का नाम ही है हवाला। हवाला बाजार क्या होता है? आप में से बहुत से लोगों ने यह नाम जरूर सुना होगा। जब भी आतंकवाद की फंडिंग का नाम आता है या एक देश से दूसरे देश में पैसा भेजना या मंगाने का काम आता है, तो यहाँ पर हवाला बाजार जरूर ट्रेंड करता है। और शायद आपके मन में भी यह सवाल जरूर आया होगा कि हवाला बाजार है क्या और यह कैसे काम करता है, कौन लोग हैं जो यह काम करते हैं। सबसे जरूरी सवाल कि आखिर भारत में यह कारोबार कितना बड़ा है, यानी कि इसका बाजार कितने करोड़ का है। तो चलिए समझते हैं आज के इस वीडियो में इन सभी प्रश्नों को। हवाला बाजार को समझने से पहले हवाला का मतलब जानना जरूरी है। एजेंट के माध्यम से धन का एक देश से दूसरे देश में हस्तांतरण हवाला बाजार कहलाता है। तो हवाला बाजार को हुंडी बाजार भी कहा जाता है। हवाला बाजार में अधिकतम 3 लोग शामिल होते हैं, जिससे भुगतान लेना है और जिसको भुगतान देना है, और एक एजेंट स्वयं जो इन दोनों के बीच की कड़ी का काम करता है। तो हवाला में किसी भी नोट के नंबर के ऊपर भुगतान किया जाता है। नोट का कोड बनाया जाता है, यानी कि जो नोट होता है, पर्टिकुलर नोट होता है, उसके ऊपर जो नंबर रहता है उसको कोड बनाया जाता है। अब सवाल है कि कितने पैसों पर कितना चार्ज लेते हैं हवाला वाले। 1 लाख रुपए पे 0.5 यानी कि आधा फीसदी कमीशन लेते हैं। तो 1 लाख का 0.5% कमीशन कितना हो जाएगा? 500 रुपए। 1 लाख रुपए को इधर से उधर करने के 500 रुपए चार्ज करते हैं। हवाला वाले आधा फीसदी कमीशन लेते हैं प्रति लाख पर। लेकिन यह जो कमीशन है यह स्थान के ऊपर और पैसों के ऊपर बदलता रहता है। तो हवाला बाजार में एक्चुअल में होता क्या है, अब उसको समझते हैं। तो मान लीजिए दोस्तों कि कोई आदमी है, सऊदी अरब में काम कर रहा है और वह इंडिया में पैसा भेज रहा है। अब वह सऊदी अरब से इंडिया में पैसा भेज रहा है, तो उसको पैसा भेजने के लिए बैंक में अकाउंट चाहिए। और जैसे ही वह व्यक्ति बैंक में पैसा जमा कराने के लिए जाएगा, तो वहां पर तो ऑलरेडी उसका पैन कार्ड, आधार कार्ड लिंक है। तो इससे पूरा पता चल जाएगा कि किस आदमी ने किस आदमी को कितना पैसा भेजा। लेकिन अब जैसे ही इसने बैंक से पैसा इंडिया में पहुंचाया, तो इंडिया की बैंक में जाएगा। लेकिन अब पैसा इंडिया तो आ गया, इंडिया की बैंक में तो आ गया। अब यहाँ पर होगा क्या? अगर इंडिया में वह पैसा टैक्स के दायरे में आएगा तो उससे टैक्स वसूला जाएगा, अन्यथा उसका पैसा पूरा का पूरा आ जाएगा। आखिर इंडिया में टैक्स कितना लगता है, कितने पैसे होंगे हमारे पास तो उनके ऊपर टैक्स लगेगा। इंडिया में 7 लाख रुपए से अधिक के पैसों पर टैक्स लगता है, इससे कम के पैसों पर टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अब सऊदी अरब से उस आदमी ने इंडिया में कितने 7 लाख रुपए से कम पैसे भेजे होंगे तो उनके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, और अगर 7 लाख रुपए से अधिक भेजे होंगे तो उनके ऊपर टैक्स लगेगा और वो टैक्स काट लिया जाएगा। हमारे यहाँ पर बहुत कम पैसों के ऊपर बात हुई, मामला पलट जाता है एक बड़ी रकम के मामले में। ये तो 7 लाख रुपए से कम थे, इसलिए इसने लेन देन कर ली बैंक से। लेकिन अब कोई व्यक्ति है जो सऊदी अरब में, अब उसका टर्नओवर है करोड़ों रुपए का, तो उसको पैसा भेजना है इंडिया। अब वह पैसा इंडिया भेजना चाहता है, करोड़ों रुपए बैंक के थ्रू भेजेगा तो उसके ऊपर तो टैक्स लगेगा। कितना टैक्स लगेगा? 5% के समथिंग लगेगा। अब 10 करोड़ कमाए एक कंपनी का, कितना 10 करोड़ का टर्नओवर है। अब इसको 10 करोड़ इंडिया में भेजना है, इंडिया भेजना चाहते हैं, वो भी बैंक के थ्रू भेज। अगर बैंक के थ्रू भेजेगा तो उस पर 5% का टैक्स लगेगा, यानी कि इंडिया में जाते जाते ये पैसा कितना हो जाएगा? 5 करोड़ हो जाएगा। 5% टैक्स ले लिया जाएगा 10 करोड़ का, तो कितना हो जाएगा? 5 करोड़। इंडिया में जाते जाते कितना? 5 करोड़ हो जाएगा। अब इस व्यक्ति को तो 5 करोड़ का नुकसान हो गया, तो इसी से बचने के लिए क्या करेगा? बैंक के पास नहीं जाएगा, बैंक से पैसा ट्रांसफर नहीं करेगा। अब इस पैसे को, इस 10 करोड़ रुपए को कहां पर पहुंचाना है? इंडिया में। तो अब इसके लिए क्या करेगा? ये कहां पर जाएगा? हवाला कारोबारी के पास में जाएगा। सऊदी से इंडिया में हवाला से पैसे कैसे आते हैं उसको समझेंगे। मान लीजिए दोस्तों एक व्यक्ति है मोहन, सऊदी अरब में, जो कि एक कंपनी चलाते हैं मोटरसाइकिल की। यह जो मोहन नाम का व्यक्ति, ये सालाना 10 करोड़ का टर्नओवर कर लेता है अपनी कंपनी का, यानी कि एक साल में यह 10 करोड़ रुपए कमा लेता है। मोहन को यह पैसा सऊदी अरब में नहीं रखना, पैसा किसको? इंडिया में ट्रांसफर करना है। मोहन जो है, अगर ये सऊदी अरब से इंडिया में पैसा भेजेगा, वह भी बैंक के थ्रू, अगर बैंक से पैसा भेजेगा तो इस पर भारी भरकम टैक्स लगेगा, यानी कि 10 करोड़ रुपए का इंडिया में आते आते कितना? 5 करोड़ हो जाएगा। मोहन भैया ने दिमाग लगाया कि क्यों ना मैं इस 10 करोड़ को पूरा का पूरा 10 करोड़ किसको? शाम को भेज दूं अपने मित्र को। किसी भी बैंक में 10 लाख के लेन देन के ऊपर आपके अकाउंट पर बैंक की नजर होती है। अब मान लीजिए एक व्यक्ति है मोहन, अब इनको इंडिया में पैसा भेजना है किसके पास? शाम के पास, अपने मित्र के पास या अपने भाई के पास। लेकिन अब मोहन यहाँ पर बैंक के माध्यम से पैसा भेजेगा तो ये पकड़ा जाएगा कि 10 करोड़ रुपए कहां से लेके आया। 5% टैक्स को बचाने के लिए मोहन क्या करेगा? मोहन हवाला वाले एजेंट के पास में जाएगा। जो एजेंट होते हैं उनका कोई लोकेशन और आईडी नहीं होता है, वह सिर्फ विश्वास के
ऊपर ही काम करते हैं। मोहन किसी अरब में स्थित हवाला वाले एजेंट के पास में जाएगा और इस एजेंट को कितना 10 करोड़ रुपए दे देगा कि भैया मेरा ये 10 करोड़ रुपए इंडिया में श्याम नाम के व्यक्ति के पास पहुंचा दो। तो ये एजेंट बोलेगा कि ठीक है पहुंचा देंगे, लेकिन इसका बहुत कम चार्ज कितना लेगा, 0.5% चार्ज लेगा। हवाला वाले बहुत कम मात्रा में फीस लेते हैं, इसीलिए अधिकतर लोग हवाला में चले जाते हैं। तो मोहन ने कितने 10 करोड़ रुपए किसको दे दिए, एजेंट को दे दिए, हवाला वाले एजेंट को। तो ये एजेंट क्या करेगा कि अब इन 10 करोड़ रुपए में से एक नोट का कोड बनाएगा। नोट का कोड बोले तो नोट के ऊपर जो संख्या होती है, जो सीरियल नंबर होता है, उसका कोड बना के किसको, मोहन को देगा और बोलेगा कि आप अपने मित्र श्याम को यह कोड बता दीजिए। तो मोहन जो है ये नोट का कोड किसे बता देगा, श्याम को बता देगा। क्योंकि जब मेरा एजेंट, ये एजेंट बोलेगा कि जब मेरा एजेंट आपके मित्र को पैसे लौटाने जाएगा, तब जो मेरा एजेंट है वह आपके मित्र से कोड पूछेगा, नोट का कोड पूछेगा, वो कोड बताएगा तभी पैसा दिया जाएगा, अन्यथा नहीं देगा। तो जो मोहन है वो श्याम को कोड बता देता है। अब यहाँ पर मोहन का काम खत्म हो गया। अब जो भी कुछ करेगा वह एजेंट ही करेगा। अब जो एजेंट है, अब यह अपने एजेंट, इंडिया वाले एजेंट को फोन लगाएगा, बात करेगा कि इंडिया में, दिल्ली में एक श्याम नाम का व्यक्ति रहता है, उसको 10 करोड़ रुपए दे दो। तो यह इसका जो इंडिया वाला एजेंट है, इसके पास ऑलरेडी बहुत से करोड़ों रुपए पड़े होते हैं। इसके पास कितने 100 करोड़ रुपए हैं। तो इसमें से ये 10 करोड़ रुपए किसको दे देगा, श्याम नाम के व्यक्ति को दे देगा। लेकिन देने से पहले क्या पूछेगा, नोट का कोड पूछेगा। अब नोट का कोड कहां से आया, तो इस हवाला वाले एजेंट ने बना के दिया। ये एजेंट पहले अपने इस आदमी को भी कोड बता देगा, नोट का कोड, और इसको भी बता देगा। ये एजेंट इसको बता देगा और ये मोहन जो पहुंचेगा इससे अपने मित्र श्याम को बता देगा, और ये जो एजेंट है ये इससे पूछ लेगा। इस प्रकार यह अपना लेन देन पूरा कर लेते हैं। लेकिन मोहन के द्वारा जो पैसा भेजा गया है 10 करोड़ रुपए, वह अभी भी सऊदी अरब में वह ट्रांसफर होकर इंडिया में नहीं आया। इन दोनों का बिजनेस है, यह पैसा यहीं पे रखेगा, यह बाद में अपना हिसाब करेंगे। इन्होंने अपनी फीस ले ली है। तो इसी प्रक्रिया को हम हुंडी बाजार या हवाला बाजार कहते हैं। पहले सऊदी और अन्य देशों से पैसा बहुत ज्यादा आता था, अभी भी आता है। इसमें क्या होता है कि कौन पैसा किसको भेज रहा है इसका सरकार को बिल्कुल भी पता नहीं चलता। लेकिन जो पैसा मोहन ने सऊदी वाले एजेंट को दिया था, वह पैसा अभी भी सऊदी में ही है। अब सऊदी वाले एजेंट का पैसा इस इंडिया वाले एजेंट के पास आना चाहिए। इसी के लिए क्या करना पड़ता है, मनी लॉन्ड्रिंग। तो लॉन्ड्रिंग में क्या होता है कि कपड़े को धोया जाता है। तो यहाँ पर नोटों को धोएंगे नहीं, बल्कि वह ब्लैक मनी जो चोरी छिपे आया था टैक्स बचने के लिए, अब उसे व्हाइट मनी में किया जाएगा। ब्लैक मनी से व्हाइट मनी में बदलने की प्रक्रिया को हम मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।